प्रश्न दिया गया है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुंडक उपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि शरद ऋतु में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ब्रह्मपुत्र पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव उपासक की संधि क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि शिवोपासका। नेक्स्ट प्रश्न है, महानगर में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बहुव्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनता में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आ प्लस ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना योग में कौन सी विभक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न है, धारे रुत मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निदेश सरेसाया सतम धारयति। नेक्स्ट प्रश्न है, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मुनि भी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीवती किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पीव। नेक्स्ट प्रश्न है, साथी किस विभक्ति का रूप है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सप्तमी। नेक्स्ट प्रश्न है, अस धातु के डट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टाप। नेक्स्ट प्रश्न है, हन प्लस कतवा से कौन सा पद बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हतवा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल प्लस हक से कौन शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मौलिका। नेक्स्ट प्रश्न है, लोट लकार उत्तम पुरुष एवं एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तपानी। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पा प्लस सत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एकदा। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धर्म प्लस अंतरम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि यथाशक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, आलस्यों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वीरेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किसमें से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बुद्धि से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पति। नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किससे दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मंत्रेयी को। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मथुरा विजयम। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विजयनगर के। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारतवर्ष को। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जन्म पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशव संस्कार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कितने शैशव संस्कार कितने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6 फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, नित्य श्लोका पाठक के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अधम।
नेक्स्ट प्रश्न है सुख सुखावह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न है मनोहर में कौन सी संधि है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि प्रभावमा। नेक्स्ट प्रश्न है सचिवानाम आलयः का समस्त पद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सचिवालय। नेक्स्ट प्रश्न है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दिगु। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात पंचमे विभक्ति किस सूत्र से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अपादान पंचमी से। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करण। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू वयम किस शब्द का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अस्मद का। नेक्स्ट प्रश्न है जसयति किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लिट लकार का। नेक्स्ट प्रश्न है किस पद में एक तीन प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गति। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्रम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कुमार प्लस टी से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है P1 में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सत्री। नेक्स्ट प्रश्न है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अपने गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है राम प्रवेश राम क्या कह रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको बिखनटोला में देखा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए यानी कि खेल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि घर पर। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू दान धर्माधिकम चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऋषि ने। नेक्स्ट प्रश्न है न दातव्यम यह उक्ति किसकी है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शैल्य की। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुण का। नेक्स्ट प्रश्न है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि द्वेष। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बुद्धि से। नेक्स्ट प्रश्न है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 59 प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके और कोई भी वीडियो अपलोड करें तो फ्रेंड्स तो सीधा आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।